बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में हम चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉल्यूशन को कवर किया था, आलूदगी को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कुदरत का तहफ़्फ़ुज़। कुदरत का तहफ़्फ़ुज़ से मुराद ये है कुदरती जितनी चीज़ें हैं, जो वसाइल वगैरह हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, तो यहाँ वो चीज़ें बताई गई हैं जिससे हम इन तमाम ज़ाया होने वाली चीज़ों को, जो हमारी माहौल में, हमारे इकोसिस्टम में जो चीज़ें तबाह हो रही हैं, उनको हम सेव कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से इंशाल्लाह कवर करते हैं। और एनवायरनमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ। ज़मीन पर जो हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए, ज़िंदगी को कायम रखने के लिए जो चीज़ें हैं, वो हमारे माहौल में, हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। इट इज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड। हमारा जो माहौल है, जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, वो हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स है हमारे खाने का, हमारे रहन सहन का, हमारे कपड़े का, हमारे फ्यूल वगैरह का, पेपर वगैरह का, लग्जरी आरामदेह चीज़ों का, खूबसूरती वगैरह का। इसी तरह रिक्रिएशन एज वेल एज वेल्थ। ठीक है, इसी तरह हमारी कहना चाहिए दौलत का भी यही असल रिसोर्स है। यहाँ ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। दीज रिसोर्स में भी रिन्यूएबल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो रिन्यूएबल हैं, यानी दोबारा ली जा सकती हैं, दोबारा बनाई जा सकती हैं, काबिल तजदीद हैं, और नॉन रिन्यूएबल या नाकाबिल तजदीद हैं। एयर, वाटर, फूड, लैंड, फॉरेस्ट, लाइव स्टॉक, वाइल्ड लाइफ और रिन्यूएबल। हवा, पानी, खाना, ज़मीन, जंगलात, इसी तरह वाइल्ड लाइफ यानी जंगलात ज़िंदगी, ये सब दोबारा ली जा सकती हैं, तजदीद इनकी की जा सकती है। दीज रिसोर्स कैन यूज़ अगेन एंड अगेन, ये दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं अगर इनको अक्लमंदी से यूज़ किया जाए। ओवर यूज़ ऑफ दीज रिसोर्स अफेक्ट नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस। अगर हम इनको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये ख़त्म हो सकती हैं, तबाह हो सकती हैं, ख़तरे में पड़ सकती हैं। देयरफॉर दीज नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसमें चीज़ को एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कंजर्वेशन के प्रोसेस से बचाई जा सकती हैं। ठीक है, पोल्यूशन और पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा होने से ये चीज़ें ख़तरे में पड़ रही हैं, तो इनको कंज़र्व करना, कंजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए जो है इसको लेकर चलना, तहफ़्फ़ुज़ व तरीक़ा लेकर चलना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। कंजर्वेशन इज़ अ प्लान ऑफ अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज़ ऑफ नेचुरल मटीरियल्स एंड रिसोर्सेज और अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय प्लान मैनेजमेंट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ और डिस्ट्रक्शन और निग्लिजेंस। ठीक है, कंजर्वेशन एक ख़ास प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम बेजा यूज़ जो है वो कुदरती चीज़ों का, उससे बचते हैं, रिसोर्स, और इसी तरह एहतियात से उनको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसी तरह जो कुदरती वसाइल हैं उनको बचा कर रखते हैं एक ख़ास मैनेजमेंट के ज़रिए, ख़ास तरीक़ेकार के ज़रिए, और उनको डिस्ट्रक्शन और बेहतियाती से, तबाही और बेहतियाती से बचाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें यहाँ उर्दू में भी मौजूद हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, वी कैन आल्सो कंजर्व नॉन रिन्यूएबल, हम नाकाबिल तजदीद रिसोर्स को, वसाइल को भी जो है वो बचा सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ठीक है, लेकिन उनको जो है दोबारा हुसूल जो है उनका मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें मुतबादिल तरीक़ों और नए वसाइल की तलाश करना होता है। ठीक है, जब वो चीज़ें तबाह हो जाती हैं तो हम दूसरी चीज़ों को ढूंढते हैं। ठीक है, to do so we have to find ways to slow down the डिपेंडेंसी ऑन वन रिसोर्स, यानी एक ही वसाइल पर, एक ही वसीले पर, एक ही चीज़ पर जो है हम डिपेंड करना छोड़ दें, दूसरी चीज़ को लेना हमें शुरू करना पड़ता है। जस्ट लाइक पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स और मेटल्स, जैसे कि पेट्रोल है ऑटोमोबाइल्स और मेटल्स के, जो पेट्रोल पर हमारे कहना चाहिए कि ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी, ये ख़त्म होने लगा, कम होने लगा, तो हम CNG और गैस पर आ गए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, इनको छोड़कर फिर दूसरी चीज़ों पर जाया जाता है। फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज वी हैव टू अडॉप्ट द ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। इन तीन चीज़ों को जो है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल को जो है वो रखा जाता है, ताकि हम इन चीज़ों को या
यूँ कहें कि बचा सकें या इनके अलावा दूसरी चीज़ों पर जो है वो इन्हिसार कर सकें। रिड्यूस यानी इस्तेमाल कम करें। रीयूज़ इस तरह इस्तेमाल करें कि दोबारा से दोबारा इस्तेमाल हो सके। और रिसाइकल यानी उनको ऐसे साइकिल के ज़रिए गुजारा जाए कि वो दोबारा उस यूज़ होने की पोजीशन में आ जाए। रिड्यूस मीन्स फाउंड वेज टू रिड्यूस द वेस्टेज लाइक वाटर। ऐसे तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया जाए कि ज़ाय होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाए। जैसे पानी को इस तरह इस्तेमाल किया जाए और पावर को इस तरह इस्तेमाल किया जाए, बिजली कम से कम इस्तेमाल की जाए, पानी को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया जाए। रीयूज़ मीन्स टू डेवलप मेथड्स टू रीयूज़ द रिसोर्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, ऐसे तरीक़ेकार को अपनाया जाए कि जो कुदरती वसाइल हैं उनको दोबारा से दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। वेयर एज रिसाइकल मीन्स मटीरियल लाइक पेपर, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एट्सेट्रा। तो इनको जो रिसाइकल के ज़रिए गुजार कर दोबारा पिघला विघला के इंडस्ट्री के ज़रिए गुजार कर दोबारा यूज़ के काबिल बना लिया जाता है। ठीक है, ये कुछ इंडेंजर्ड मैमल्स हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और ख़तरे में हैं, इनकी नस्ल ख़त्म होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पंजाब यूरियल, मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, इसकी भी नस्ल बहुत ज़्यादा कम हो रही है। स्नो लिपर्ड, बर्फानी चीता। ठीक है, आ भी जाएगा जी, बर्फानी चीता। ठीक है, इसी तरह एशिया सैंड स्पिट ग्रीन टर्टल, ये भी टर्टल है। इसी तरह इंडस रिवर डॉल्फिन, बियर ऑफ, ये ख़ास रीच है। ठीक है, यहाँ साफ नज़र नहीं आ रहा, कराची सैंड स्पिट नहीं, इसका नाम साफ नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल ठीक है, तो ये कुछ वो नस्लें हैं जो तबाही के दहाने पर हैं। ठीक है, ये कुछ बर्ड्स हैं पाकिस्तान के जो तबाही के दहाने पर हैं। ठीक है, अच्छा, इनको दिखाने का मकसद ये है कि ये नस्लें, इनको ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि तमाम जो हैं जानवर एक दूसरे पर अपने रहने के लिए भी और अपने ख़त्म होने के लिए भी डिपेंड करते हैं। तो वो डिपेंडेंसी जो है इनके ख़त्म होने से मुतासिर होती है। जैसे कि हमने खरगोश की मिसाल में पढ़ा था कि एक जगह छोड़े गए तो वो बहुत ज़्यादा पैदा होने लगे, फिर उनको उनके खाने वालों को जो है, खाने वाले जानवरों को वहाँ छोड़ा गया तो वो फिर ख़त्म हुए। तो ये होता है किसी भी ख़ास नस्ल के परिंदे या जानवर के ख़त्म होने से कि उनकी वजह से दूसरे जानवरों की नस्लें या तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, ये प्लान्स हैं पाकिस्तान में कंजर्वेशन ऑफ नेचर के, कुदरती वसाइल को बचाने के लिए। ठीक है, तो इनको उर्दू में ही पढ़ लेते हैं ताकि सिर्फ उर्दू में ही पढ़ना पड़े। पाकिस्तान में मुतनव्वे अक़साम के कौमी पार्क्स बनाए जाएँ। 29 के करीब जंगली हयात की पनाहगाहें बनाई जाएँ। 69 के करीब खेल के ज़ख़ायर बनाए जाएँ। 26 के करीब महफूज गीली ज़मीनें बनाई जाएँ। 19 के करीब महफूज व मखसूस जंगलात बनाए जाएँ। 7 के करीब, ठीक है, बायोस्फीयर मखसूस हैं, कुछ बायोस्फीयर बनाए गए। ठीक है, जहाँ ख़ास किस्म के जानदारों को जो है उनके माहौल के मुताबिक ज़िंदगी दी जा सकती है। ठीक है, पाकिस्तान नेशनल ये तमाम चीज़ें याद करने की हैं, तो आप इनको याद कर लें। ठीक है, MCQs में आ सकती हैं। इनके याद करने का भी मैं इंशाल्लाह एक ख़ास तरीक़ाकार बताऊंगा MCQs को। इसके अलावा वो चीज़ें जो याद नहीं होती उनको याद करने का तरीक़ा इंशाल्लाह, ये स्ट्रेटजीज़ बताई जाएंगी इम्तहान से पहले, जिनमें आप ये जान सकेंगे कि इम्तहान से पहले याद करने में किस तरह दिल लगाया जाए, और इम्तहान में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो याद ना हो सके तो उसको किस तरह याद किया जाए। ठीक है, तो ये समरी अब आ गई है। तो आज आपका जो है चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो गया है।